सभी को सुप्रभात। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उपस्थित विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं केवल 3 बातें आपसे करूंगा, केवल 3 बातें। पहली बात, आज जैसा कि सर ने बताया कि आज विद्यालय मेरा अंतिम कार्य दिवस है, कि मैं 28 अप्रैल 2008 को इस विद्यालय में ज्वाइन किया और 29 अप्रैल को इसी प्रार्थना सभा में मुझे आमंत्रित किया गया 2 शब्द बोलने के लिए। मैंने जो शुरुआत की थी मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। बच्चों, आपने रामायण की कहानी पढ़ी। रामायण में लंका कांड हुआ था। लंका कांड में रावण का वध हुआ राम के द्वारा। रावण लेटे हुए, थोड़ा सुन लीजिए बच्चों, रावण लेटे हुए, तीर लगी उनको। मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया रावण तो पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, आज प्राण त्याग रहे हैं, तो क्यों न उससे ज्ञान की 2 बातें ली जाए। लक्ष्मण ने रावण से अनुरोध किया, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, अगर किसी से कुछ लेना है तो लेने का तरीका सीखो। भगवान राम रावण के चरणों के पास बैठे थे, लक्ष्मण सर के पास। लक्ष्मण समझ गए और वे चरणों के पास आए। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जितने भी शिक्षक वृंद हैं, सभी पंडित हैं, सभी विद्वान हैं। उनसे अगर लेना है, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तो कैसे लेना है आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, जैसा कि अभी सर ने कहा समय के बारे में, मैं जब ग्रेजुएशन में था तो कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था बच्चों को। तो पढ़ाने के क्रम में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, समय का महत्व। वो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में खत्म करूंगा उसको। कि समय को उस कहानी में एक जानवर की तरह प्रस्तुत किया गया था, पशु की तरह, जिसके सामने में बाल है इस तरह से और पीछे पूरा सपाट चिकना है। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैंने समझा समय का महत्व, क्योंकि समय जो है आगे से आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पकड़ने का जो पोर्शन था आगे पीछे कुछ नहीं था। यानी अगर समय आपके आगे से निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चों, हम लोगों का समय बीत चुका है, मुझे जो बनना था बन गया, लेकिन अभी आपके पास बनने का समय है। समय आपके सामने है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप समय को महत्व देंगे तो समय निश्चित रूप से आपको महत्व देगा, आपको समझेगा और आप जीवन में कामयाब होंगे। और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं, एक दोहे के रूप में है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी बाहे खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसमें 3 शब्द है, महत्वपूर्ण है। गुरु शिक्षक, शिष्य शिष्य, और कुंभ यानी घड़ा। आपने मिट्टी का घड़ा बनते देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा है। और मिट्टी के घड़े कौन बनाता है? कुम्हार। कुम्हार वैसे चीज को जो कि जीरो है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको मूल्यवान बनाता है, उसको वैल्यूएबल बनाता है। तो यहाँ पर इसका ये दोहे में क्या कहता है? दोहे में है कि यहाँ पर गुरु जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, कुम्हार की भांति होते हैं, और आप मिट्टी हो। आपको घड़ा जैसे बनाने के क्रम में, वो जैसे कुम्हार घड़े बनाता है तो उसको बनाने के बाद उसको थोड़ी ठुकाई पिटाई करता है। तो ठुकाई पिटाई करने के क्रम में वो भीतर सपोर्ट भी देता है, बाहर से ठुकाई करता है, अंदर सपोर्ट देता है। उसी क्रम में मैंने भी कुछ, हो सकता है बच्चों के साथ आपको घड़े बनाने के क्रम में कुछ थोड़ा पनिश वगैरह किया होगा, थोड़ा डांटा फटकारा होगा, तो इसको आप अदरवाइज में नहीं लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग का पेशा होता है कि आपको थोड़ा सही करने के लिए, थोड़ा शक्ति करने के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है। तो आज मेरा अंतिम दिन है, तो मैं आपको जाते जाते बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आपको मैं आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। आप खूब नाम करें, क्योंकि आपके नाम में ही हम सबका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, आपके समाज का नाम है। आप कल के भारत का भविष्य हो। आप
ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शिक्षकों की बदनामी हो, हम माता पिता की बदनामी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।